तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि किसी भी बड़े काम में सफल होने के लिए गोल सेट करना क्यों ज़रूरी है। और दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं या सक्सेसफुल लोग हैं, वो आखिर गोल सेट क्यों करते हैं। दोस्त, इसी में सफलता की कहानी छुपी हुई है। तो चलिए दोस्त, आज जानते हैं गोल सेटिंग के वो 5 टॉप सीक्रेट जो सफल लोग यूज करते हैं और हर हाल में वो अचीव करते हैं अपने मुकाम को और लाइफ में सफल होते हैं, ग्रो करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए वो टॉप सीक्रेट लेकर आया हूँ 5। और अगर ये आपने लगा दिए गोल सेटिंग में तो 100% आपका गोल अचीव होगा। तो चलिए दोस्त, ये 5 टॉप सीक्रेट आप लोगों के बीच में शेयर करूँ। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है जिससे आप अपनी लाइफ में ग्रो हो सकें, आगे बढ़ सकें और जीवन में तरक्की कर सकें। तो चलिए विदाउट डिले शेयर करता हूँ आपको टॉप 5 सीक्रेट, और ये कहाँ यूज करने हैं आपको अपने गोल बनाने के टाइम पर, क्योंकि इन सीक्रेट्स को हर सक्सेसफुल इंसान यूज करता है। तो सबसे पहला जो सीक्रेट है, क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल सेट करें, यानी स्पष्ट लक्ष्य बनाइए। आप क्या लाइफ में हासिल करना चाहते हो और जिस कैटेगरी का आप काम करने जा रहे हो या कर रहे हो, उस कैटेगरी से आपका गोल मैच होना चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप हो तो दोस्त, लोग प्रॉस्पेक्टिंग का ही गोल नहीं बना पाते, क्योंकि शुरुआत ही प्रॉस्पेक्टिंग से होती है। अगर प्रॉस्पेक्टिंग का गोल नहीं होगा तो शायद है कुछ भी काम नहीं होने वाला आगे। बहुत से लोग डायरेक्ट सेलिंग में गोल सेट कर लेते हैं कि आज थोड़ा काम करेंगे या कभी कभी काम करेंगे डायरेक्ट सेलिंग का। तो दोस्त, ये स्पेसिफिक नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि थोड़ा का मतलब इतना भी होता है और थोड़ा का मतलब इतना भी होता है। इसलिए हमेशा क्लियर और मेजरेबल गोल आपको बनाना है। हर सफल इंसान क्लियर और मेजरेबल गोल बनाता है। लाइक आज शाम तक हमें 10 लोगों को बात करनी है, आज 10 लोगों को कनेक्ट करना है। क्योंकि जब लाइफ में स्पेसिफिक गोल बनता है तो हमेशा आपका माइंड उस पर फोकस रखता है। पूरा आपका माइंड पूरे दिन उसी पर फोकस रखेगा, तो हर हाल में वो अचीव भी होगा शाम तक। क्योंकि जब आपका फोकस रहता है अपने काम पर, तो आपका जो एक्शन होता है वो ऑटोमेटिकली अलाइंड हो जाता है उस गोल से। लाइक बहुत से लोग गोल बना लेते हैं कि आज मैं प्रॉस्पेक्ट ढूंढूंगा। क्या आपको लग रहा है ये सही गोल है? तो सही गोल क्या है? आज मैं 3 नए प्रॉस्पेक्ट ढूंढूंगा, ये सही गोल है। दोस्त, एक छोटी सी गलती अपने सेंटेंस में, अगर आप एक छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो आप ज़मीन में गिरकर धक्के खा सकते हैं, और एक छोटे से सुधार से आप सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। तो आपको मैं प्रॉस्पेक्ट ढूंढूंगा इसके बजाय आपको बोलना है कि आज मैं शाम तक 3 या 5 नए प्रॉस्पेक्ट ढूंढूंगा। ये शब्द जब आप अपने गोल में सेट करते हो तो हर हाल में आपका वो अलाइंड हो जाता है एक्शन से, और आपका माइंड एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। जब आप एक्शन लोगे तो हर हाल में रिजल्ट भी आएगा। या आप ये भी बोल सकते हो कि आज मैं 5 व्हाट्सएप कन्वर्सेशन करूँगा, आज से मैं डेली 2 फॉलोअप करूँगा। जब इस तरह के आप क्लियर विजन बनाते हो तो हर हाल में वो अचीव होता है। आपका माइंड वैसा ही डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा जब भी गोल बनाओ तो क्लियर बनाओ और स्पेसिफिक बनाना चाहिए आपको गोल। और सेकंड सीक्रेट है अचीवेबल एंड रियलिस्टिक गोल बनाएं। लाइक आप डायरेक्ट सेलिंग में अभी आपने शुरुआत की है और आप बिगनर हैं डायरेक्ट सेलिंग में, और आपने गोल कैसा बना लिया कि आज से मैं डेली 100 कॉल करूँगा। तो शायद है ये दोस्त अनरियलिस्टिक है। आप हो सकता है 100 कॉल ना कर पाओ, ये असंभव है आपके लिए, और करना भी सही नहीं है 100 कॉल। क्योंकि शुरुआत अगर आप कर रहे हो, आपको बातचीत का अनुभव नहीं है, तो दोस्त आप 100 प्रॉस्पेक्ट खराब भी कर सकते हो। तो शुरुआत में कैसा गोल होना चाहिए आपका कि आज 10 कॉल करूँगा। उसमें हो सकता है आप कुछ गलती कर दो तो कम से कम 10 लोग या 8 लोग ही खराब होंगे, 90 लोग आपके सेफ बचेंगे, जिनको आप आगे करेक्शन करने के बाद कवर कर सकते हो। और जब ज़्यादा निगेटिव आपको मिलते हैं रिस्पॉन्स, तो क्या होता है, डीमोटिवेशन आ जाता है। इसलिए शुरुआत में हमेशा छोटे छोटे गोल बनाओ, और जैसे जैसे आपके अंदर परफेक्शन आता जाए तो अपने गोल्स को बड़ा करते चले जाना। क्योंकि जब छोटे और रियलिस्टिक गोल आप बनाते हो और कंसिस्टेंटली उस पर काम करते हो, तो दोस्त वो गोल आपके फियर को कम कर देते हैं। और एक कहावत भी है, डर के आगे जीत है। जिस दिन आपका फियर निकल गया अंदर से, उसी दिन आपके गोल अचीव होने शुरू हो जाते हैं, यानी एक्शन हो जाता है। एक्शन के बाद तो रिजल्ट आना ही आना है। तो जब भी आप कन्वर्सेशन करें तो दोस्त 4 या 5 से ही शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ते क्रम में 15-20 तक ले जाएं। तो इस तरह से आप एक अचीवेबल गोल बना सकते हैं, और जो रियलिस्टिक भी आपको लगेगा, आपके माइंड को बिलीव भी होगा कि आप पूरा कर सकते हो शाम तक। और थर्ड सीक्रेट है डेली एक्शन गोल्स पर फोकस करें, सिर्फ रिजल्ट गोल पर फोकस ना करें।
क्योंकि दुनिया में 95% लोग क्या करते हैं, रिजल्ट पर फोकस रखते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में तो खास कर होते हैं कि सुबह काम जो कर रहे हैं उनको चाहिए शाम को उसका रिजल्ट मिल जाए। जबकि सच्चाई ये है कि डायरेक्ट सेलिंग में आज जो आप मेहनत कर रहे हो इसका रिजल्ट 6 महीने बाद आपको मिलेगा। और 95% लोग 6 महीने के अंदर ही अंदर डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ जाते हैं। यानी जब मिलने की नौबत आती है तो वो बाहर होते हैं डायरेक्ट सेलिंग से, या कुछ लोग कंपनी बदल लेते हैं। हर बड़ी सफलता पाने के लिए दोस्त बड़ा संघर्ष होगा, बड़ा टाइम पीरियड होगा। क्योंकि प्रॉस्पेक्ट का जो रिजल्ट होता है, जो जवाब होता है, वो या तो यस आएगा या नो आएगा, जो आपके कंट्रोल में कभी नहीं होता है। लेकिन अगर आपने एक्शन गोल बनाया है तो आपको ये पता होगा कितने लोगों को आप कनेक्ट कर रहे हो, तो आप परसेंट से निकाल सकते हो आपका परसेंट क्या आ रहा। मान लीजिए आप 10 लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं डेली, 10 लोगों को प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हैं और 2 लोग यस बोल रहे हैं, इसका मतलब आपका 20% रिजल्ट आ रहा, यानी 10 में 2 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं सेल्स में। अब आप बढ़ा सकते हो, कितना आपको आज सेल चाहिए उतने आप प्रॉस्पेक्टिंग बढ़ा दो, ऑटोमेटिक सेल आपकी आ जाएगी। क्योंकि आपका एक रेशियो क्लियर है कि इतना रेशियो आना ही आना है हमारा। और जैसे जैसे परफेक्शन आएगा, नॉलेज आएगा, कस्टमर को हैंडल करना सीख जाओगे, तो दोस्त 10 में 3 भी आएंगे, 5 भी आएंगे, 8 भी लोग यस बोलेंगे 10 में। क्योंकि फॉलो अप दोस्त आपके कंट्रोल में है। तो फॉलो अप आप कितना बेहतर करते हो उसको कंट्रोल अगर आपने करना सीख लिया तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आपका सुधर जाएगा। और जब आप डेली एक्शन गोल्स पर फोकस करते हो तो दोस्त आपका रिजेक्शन ऑटोमेटिक कम होता चला जाएगा और आपकी प्रोग्रेस कंसिस्टेंट हो जाएगी। लाइक आपने गोल बनाया कि आज मुझे 10 लोगों को इनविटेशन भेजना है, और दूसरा गोल आपने बनाया कि आज मुझे 2 लोगों को ज्वाइन कराना है। तो दोस्त दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, पहला वाला आपके कंट्रोल में है। इसलिए हमेशा पहला वाला गोल आपका एक्शन गोल है, दूसरा वाला आपका एक्शन गोल नहीं है। तो इस तरह के आपको गोल बनाने हैं जो आपके कंट्रोल में है, जो परसेंट बेस पर रिजल्ट देते हैं। और गोल बनाने का जो 4th टेक्निक है, 4th जो सीक्रेट है, टाइम बाउंड गोल बनाए हमेशा। इसलिए डेडलाइंस बहुत ज़रूरी है अपने गोल में। क्योंकि प्रॉस्पेक्टिंग में जो सबसे ज़्यादा गलती लोग करते हैं, बिना टाइम टेबल के काम करना। क्योंकि हर काम की एक डेडलाइन आपको बनानी है कि ये काम कब तक फिनिश करना है। क्योंकि जब तक आप ये लिखोगे अपने गोल में कि मैं प्रॉस्पेक्टिंग कर लूँगा, तब तक दोस्त आपका कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा और नए नए बहाने आपका माइंड देता रहेगा। इसलिए गोल को हमेशा टाइम बाउंडेड रखें। लाइक मैं आज शाम 7 बजे तक 5 कॉल पूरी कर लूँगा। आप मॉर्निंग रूटीन में भी सेट कर सकते हो कि मैं 7 से 9 के बीच में 10 नए प्रॉस्पेक्ट को बात कर लूँगा। तो दोस्त आपकी टाइम बाउंड क्लियर होनी चाहिए। यानी हर कोई भी आप सेंटेंस लिखते हो अपने गोल में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके आगे डेट टाइम पंक्चुअल होना चाहिए। और दोस्त लास्ट सीक्रेट है रिव्यू एंड एडजस्ट गोल वीकली। आपने गोल बना लिया, उस पर काम भी आप कर रहे, लेकिन उसको अगर वीकली आप रिव्यू नहीं कर रहे हो तो शायद है आप बहुत पीछे जा भी सकते हो। रिव्यू करते हो तो आप अपने अंदर सुधार करते हो, करेक्शन करते हो, तो नेक्स्ट वीक में आपका ऑटोमेटिक रिजल्ट सुधरेगा, परसेंट सुधरेगा। क्योंकि प्रॉस्पेक्ट में कंसिस्टेंसी तभी रहती है जब आप अपने गोल्स को रिव्यू करते हो कि आपके कितने परसेंट गोल अचीव हुए या बिल्कुल भी नहीं हुए या कितने ज़्यादा हो गए, तो आप बढ़ाकर गोल ले सकते हो आगे। क्योंकि अगर आप वीकली रिव्यू नहीं करते हो अपने गोल्स को तो दोस्त कभी भी आप सुधार ही नहीं कर पाओगे, कभी ये मेजर ही नहीं कर पाओगे कि आप कहाँ पर खड़े हो, इम्प्रूवमेंट हो भी रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं आप 0 पर ही खड़े हो अभी तक। और रिव्यू करने से आप जितने आपके वीक एरियाज हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और उन पर नई स्ट्रेटजी लगाकर काम कर सकते हो बेहतर। मान लीजिए आपने गोल बनाया और डिसाइड किया कि इस वीक में हमें 50 लोगों को कनेक्ट करना है, 50 नए प्रॉस्पेक्ट को टच करना है, लेकिन हुए कितने, सिर्फ 30 हो पाए आपके 7 दिन में। तो जब रिव्यू करोगे आप तो पकड़ में आएगा आपको। नेक्स्ट वीक में आप क्या करोगे, या तो गोल को कम करोगे या अपने काम में इम्प्रूवमेंट लाओगे। क्योंकि प्रॉस्पेक्टिंग में सफलता पाना सबसे पहली गणित है डायरेक्ट सेलिंग की। और प्रॉस्पेक्टिंग में सफलता दोस्त कभी भी जादू से नहीं आती है, हमेशा स्मार्ट गोल सेटिंग से आपकी प्रॉस्पेक्टिंग सुधरेगी। तो अगर आप स्पेसिफिक, अचीवेबल, एक्शन ओरिएंटेड, टाइम बाउंड और रिव्यूएबल गोल बनाते हो तो आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी। तो चलिए दोस्त, आई होप आप इस तरह से ही गोल बनाएंगे आगे से। इस तरह से गोल बना लिया और रिव्यू कर लिया उसको, तो देखना आपके हर वीक में रिजल्ट सुधरते चले जाएंगे और आप एक दिन डायरेक्ट सेलिंग के डायमंड बन जाएंगे। तो चलिए दोस्त, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।